हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये वीक हमने बहुत अच्छे से क्लोज किया है, अच्छे मोमेंटम रहे हैं और उस बिहाफ पे फर्दर क्या कंडीशन रह सकती है, एक हम रिकैप लेंगे कि मार्केट में आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस रहा, इस वीक में हमने क्या गेन किया या फिर क्या लूज़ किया। लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, आपको लर्निंग कंटेंट काफ़ी अच्छे लगे तो आप यहाँ पे ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करते रहिए चैनल को। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स एज इट इज हम करते हुए चलते हैं। डॉलर इंडेक्स इस वीक में स्लो एंड स्टडी करके मार्केट में केवल जो प्रीवियस डे है, अभी जस्ट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, गिरावट देखने को मिली है। अदरवाइज कंटिन्यू पूरे वीक में अच्छा ट्रेंड रहा। इवन आप अक्टूबर मंथ को देख लेते हैं तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बीच में कुछ थोड़ा चेंज था, उसका कारण था कुछ फेड का इम्पैक्ट और इंटरेस्ट रेट कैसे कट होगा, क्या होगा, उसकी भी आप पे था। अदरवाइज बहुत अच्छी मोमेंटम में रहा है। इसके कारण से जो पुश मिला है गोल्ड को मिला है। गोल्ड की कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास 27 हमारे लिए टारगेट हुआ करता था। इस वीक में जब स्टार्टिंग हुई थी मंडे की तो इस कैंडल क्लोज किया था, फिर हमने 27 तक का प्रेडिक्शन लेके चले थे कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लोअर साइड जाता तो ये सपोर्ट लेवल नो डाउट एक अच्छा सपोर्ट का काम करता, बट हायर साइड की कंडीशन 27 तक थी। मार्केट उससे भी ज़्यादा रिएक्ट करता है और हायर साइड में जाता है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जस्ट हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं होता है। इंडियन अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं तो ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ 77,000 से भी ऊपर क्लोज किया है। यहाँ पे अगर कंडीशन आप देखते हो तो मार्केट ज़्यादातर गैप अप ही किया है, चाहे वो कम पॉइंट का किया हो, बट आप यहाँ की क्लोजिंग देखते हैं तो 163 है और ओपनिंग की अगर बात कर लेते हैं 198 है। सिमिलर टाइप पे अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग ओपनिंग देखते हैं 666 के आसपास है और क्लोजिंग देखते हैं 540 के आसपास है। तो डेली गैप अप कर रहा है। अगर गैप अप करके दोबारा हाइट साइड क्लोज करता है तो ये बुलिश ट्रेंड होता है, उस भी यहाँ पे आपको देखना होता है। साथ में अगर कॉमेक्स की बात करें, कॉमेक्स ऑलरेडी 12 ईयर का इसने हाई टच किया है। अगर आप इसको हम मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो जितना भी हम 3 मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है 2013 से लेके अभी तक, इन डेटा को अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है। तो इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है तो ये हमेशा आपको होप में लेके नहीं चलना कि हमेशा इतना ही ब्रेकआउट होगा। कंडीशन थी मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल था, ऊपर से रेजिस्टेंस, ये दोनों जोन रेजिस्टेंस है 32.8 का या 33 तक का मैक्सिमम जाने वाले थे, उससे भी ऊपर जाके क्लोज किया। और इवन कल एक दिन में मार्केट ने मोर देन 6% 4.9% का मूवमेंट किया। और ओवरऑल वीक की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेज़ी रही है। अगर ईयरली बात कर लेते हैं तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मोर देन 40% का तेज़ी यहाँ पे रहा। तो इस भी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अच्छा कंडीशन है, बस अब इसको नीचे की तरफ क्लोज नहीं करना चाहिए। साथ में अगर इंडियन सिल्वर की बात कर लेते हैं, इंडियन सिल्वर में भी आई थिंक आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए होंगे अगर आप वीकली व्यू में लेके चलते हैं, क्योंकि मार्केट ने अच्छा ट्रेंड दिखाया। यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी बनी थी अगर नीचे क्लोज करेगा, जो कि 17 अक्टूबर का दिन था, तो हमें कंडीशन बन सकती है कि कुछ मार्केट डाउन साइड जाए। बट जब भी ये छोटी कैंडल बनती है उस कैंडल पे हमें पोजीशन उसके बिहाफ पे डिसाइड करनी होती है और इसके कारण से इतना तेज़ी हमें देखने को मिली है। सिमिलर टाइप से अगर आप कॉमेक्स को देखते हैं तो कॉमेक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कॉमेक्स में एक रेंज जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था उसको भी ब्रेकआउट किया है। साथ में जो सपोर्ट लाइन बना हुआ था, चेंज ऑफ पोलरिटी बनी थी, उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और इसके कारण से बहुत स्ट्रॉन्ग जोन को इसने ब्रेक किया है। वॉल्यूम भी अच्छा है, ब्रेकआउट भी अच्छा है। तो दोनों कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव साइड में बनती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है उसको हम वीकली भी में स्टडी करेंगे। अगर इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे नेचुरल गैस के विषय में, नेचुरल गैस स्पेशली हम जो इंडियन मार्केट में एमसीएक्स में ट्रेड होता है, साथ में अमेरिकन मार्केट में न्यूयॉर्क एक्सचेंज में ट्रेड होता है, उन दोनों को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ अगर आप क्लोजिंग देखते हो तो जो ये क्लोज किया है ऑलमोस्ट लो टच किया है इसने, जो इसने प्रीवियस मंथ में बना रखा है। और इस लो की अगर बात कर लेते हैं तो ये मल्टीपल टाइम का लो है। इसके बाद वह 2.196 है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो ये डेफिनेटली मल्टीप्लाइड बाय आप डॉलर कर लेंगे रुपीज़ के टर्म में, तो वो आपको यहाँ पे कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा।
तो इस भी पे अगर आप देखते हो यहाँ पे अच्छी गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट ऐसी नहीं कि सरप्राइजिंग रही है, रेगुलर वे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसर्न बना था कि मार्केट यहाँ पे हायर साइड का पॉसिबिलिटी बना सकता है, लेकिन उसके बाद से एक भी कैंडल ने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया है कि ये हायर साइड जा सकता है। अब ये 190 के आसपास बना हुआ है, 190 ±1 का मैंने आपके लिए टेलीग्राम में पोस्ट किया था, उसके बिहाफ पे फर्दर इसके लिए 184 और ये सारे रेंज देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट रेंज है 190, अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न जारी रहता है तो फिर आपको एक नया लो भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कंडीशन अभी जो बनी हुई है नेचुरल गैस की वो नेगेटिव बनी हुई है, और जो कमोडिटी है स्पेशली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर के लिए अच्छा ब्रेकआउट किया है। अब इसको सस्टेन करना चाहिए। अगर जो भी कमिंग वीक आने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे क्लोजिंग अगर रेंज में हो जाती है, एक नैरो कैंडल भी बन जाती है, तो भी एक पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव साइन बनाता है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इस वजह से बायर्स के लिए यहाँ पे अलर्ट है, सेलर्स अब यहाँ एंजॉय कर सकते हैं नेचुरल गैस में अपना स्टॉप लॉस टेल करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।